नमस्कार, राम राम सभी को। मैं आपका अपना अमित कुमार। रात के 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला वो बिना रुके जारी है। दोस्तों, शाम के 7 बजे का समय था। किशन के घर का जो दरवाजा है वो खटकाया जाता है। बाहर वही पंडित खड़ा था जिसका इसके घर जो है अक्सर आना जाना था। जैसे ही किशन की पत्नी यानी कि भाभी जी ने दरवाजा खोला, पंडित जी जो है मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। एक हाथ में उनके जो पनीर की पॉलिथीन थी और दूसरे हाथ में एक शराब की बोतल थी। पनीर भाभी की तरफ सरकाते हुए बोले, भाभी जी ये लीजिए, जरा अच्छा सा चखना बना दो हमारे लिए। और इतना कहकर वह सीधा घर के मालिक किशन के पास जो है जाकर जम जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में जो है महफिल सज गई। कांच के गिलास, बर्फ की टिक्की और वो छोक लगा हुआ पनीर, सब कुछ तैयार था। जाम जाम जो है वो छलक रहे थे और नशा धीरे धीरे सर पर चढ़ रहा था। तभी वह पंडित जी अपनी जो है जेब में से एक पुड़िया निकालता और बड़े साथी तरीके से उस किशन के जो है गिलास में मिला देता है। किशन को अंदाजा भी नहीं था कि वह शराब नहीं, अपनी बर्बादी का घूंट पी रहा है। उसे 10 मिनट के अंदर अंदर किशन जो है अपनी सुध बुध खोकर ढेर हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। इसी पर अभी जो है पंडित जी की नजर उस भाभी पर पड़ती है। वह मुस्कुराता है और जो है भाभी जिसका सुहाग पास में बेसुध पड़ा था, वह आकर इस दरिंदे की गोद में बैठ जाती है। फिर जो उसे अपनी बाहों में उठाकर जो है बेडरूम की तरफ ले जाता है। दोस्तों, पूरी रात वो सब होता है जिसकी कल्पना किसी भी किशन ने नहीं की होगी। सुबह जब किशन की आंखें खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। पत्नी ने बड़ी चालाकी से झूठ बोल दिया कि तुम तो ऐसे सोए थे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें आवाजें देकर थक गया और चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोपहर होते होते उस पंडित का सगा चाचा घर आता है। किशन ई रिक्शा चलाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। वह बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद करता है और फिर वही एक बार फिर से वही गंदा खेल शुरू होता है। आखिर एक पत्नी अपने ही पति को इस कदर धोखा क्यों दे रही थी? कौन सी वो मजबूरी थी या कौन सी वो हवस थी जिसने इसको दलदल के अंदर धकेल दिया था? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के अंतर्गत मिठुनपुर मोजा गांव पड़ता है। दोस्तों, उस मिठुनपुर मोजा गांव के अंदर पर्वत सिंह नाम का एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पर्वत सिंह के जो है 3 बेटे थे और एक बेटी थी। 3 बेटों में सबसे बड़ा सतपाल सिंह, दूसरे नंबर का महेंद्र सिंह और तीसरे नंबर का जो उसकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बेटी का जो पति है वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और उसका नाम जो है रघुवीर। यह तो था उस परिवार का पूरा लेखा जोखा जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद क्या होता है कि 3 बेटे जो कुंवारे थे, लेकिन इसी बीच तो दूसरे नंबर के बेटे महेंद्र की जो है बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ 2 ही भाई रह जाते हैं। सबसे बड़ा बेटा सतपाल सिंह और उसका छोटा बेटा किशन। सतपाल सिंह की जो उम्र काफी हो चुकी थी लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। उधर किशन की भी उम्र जो है ढलती जा रही थी, मगर उसने अभी भी शादी के लिए कोई रिश्ता जाए या फिर कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ये दोनों भाई बिना शादी के ही अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब जो बहनोई होता है इन दोनों भाइयों का, जिसका नाम होता है रघुवीर, वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। एक बार उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम होता है पिंकी। वह बहुत जो है उदास बैठी हुई थी। ट्रक ड्राइवर रघुवीर उसके पास जाकर बैठ जाता और पूछताछ करने लगता है। तब पिंकी बताती कि वह अपने ससुर वालों से लड़कर और उनसे परेशान होकर यहाँ रोड पर आकर बैठी है। वह कहती है उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं। पिंकी आगे कहती कि मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वे बहुत बुरे हैं और मुझे तरह तरह के अत्याचार करते हैं। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। यह बात सुनते ही ट्रक ड्राइवर रघुवीर उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ जीना आना चाहिए। लोग जिंदगी से जो है हार मान लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं, यह सरासर जो है कायरता है। रघुवीर जब उस लड़की पिंकी से इस तरह की बातें करता तो वह उसे अपने ट्रक में बिठा लेता और कहता है कि चलो घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ या फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा। वो उसे समझाते हुए जो अपने साथ ले जाता है कि मरने से अच्छा कि तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो। इस तरह रघुवीर ने उस लड़की की जान बचा ली और अपने साथ लेकर जो है चल। और वह फिर सोचने लगता है कि उसके 2 जो साले हैं, सबसे बड़ा जो सतपाल सिंह है वो तो काफी उम्र दराज हो चुका है, उसकी शादी के अब योग्य है नहीं। सबसे छोटा किशन है और वह भी शादी के लायक है, तो क्यों न इस महिला की शादी जो है किशन से करा दी जाए। वह जो ट्रक ड्राइवर रघुवीर होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा भाई जो है किशन शादी के योग्य हो गया है और इस औरत के साथ उसकी उम्र भी जो है मैच कर रही है, क्यों ना इसकी शादी जो है उनसे करवा दे। अब बहन तो बड़ी खुश हो जाती है कि उसके भाई की शादी होगी। वह कहती है ठीक है, बिल्कुल है, शादी करवा देते हैं। उसके बाद बहन और अपने पति उसके बाद बहन अपने पति रघुवीर और पिंकी को लेकर अपने मायके पहुंचती है। वहां पर किशन और पिंकी को मिलाया जाता है। दोनों जो एक दूसरे को पसंद आ कर लेते हैं। उसके बाद
बाद दोस्तों रघु और पिंकी दोनों की जो है शादी करवा दी जाती है। पिंकी की जो ससुराल वाले थे वे उसको ढूंढ रहे थे, आखिरकार पिंकी उठकर कहाँ चले गई। उधर जो पिंकी के मायके वाले थे वो भी उसे फोन कर रहे थे, लेकिन पिंकी फोन नहीं उठा रही थी। वे लोग यही कह रहे थे कि वह तो भाग गई। घर वालों को बाद में पता चलता है कि पिंकी ने किसी नाम के लड़के से शादी कर ली। किशन जो है वो दूसरी जाति का था और पिंकी किसी दूसरी जाति की थी, इसलिए अब घर वाले बिल्कुल जो है शर्मसार हो जाते हैं। वे पिंकी का जो है पीछा करना छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि इसका जहां मन करे वहां रहे, अब हम जो इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। अब दोस्तों किशन के साथ पिंकी की शादी हो चुकी है, शादी के 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 9 साल गुजरने के बाद भी पिंकी का कोई बच्चा नहीं होता। शायद पिंकी के पति में जो है कोई ना कोई कमी थी, लेकिन ये लोग ना तो कोई चेकअप करवाते और ना ही डॉक्टर के पास जाते हैं। दोनों ऐसे ही अपना जीवन जो है गुजार रहे थे। किशन अलीगढ़ में जॉब किया करता था, वह अलीगढ़ में जॉब कर रहा था और पिंकी जो उसकी पत्नी है वो घर पे रह रही थी। उसके बाद वह गांव आ जाता और कहता है कि मेरा जो मन हो तुम्हारे बगैर नहीं लगता, मैं गांव में रहूंगा और यहीं पर कोई ई रिक्शा खरीद लूंगा और उसी को चलाया करूंगा, उससे जो हमारी आमदनी भी हो जाया करेगी। अब जो किशन था उसे ज्यादा खाने पीने या फिर गुटखा बीड़ी सिगरेट का कोई शौक था नहीं, वह सीधा साधा लड़का था और जो भी कमाई हो जाती थी उसका परिवार जो उससे जो है घर परिवार अच्छा चल जाता था। दोस्तों घर जो है वो उन्हीं के चलते हैं जो अच्छी तरह से रहना जानते हैं और शराब गुटखा बीड़ी या सिगरेट से में ज्यादा पैसा उड़ाते हैं। उसके पास घर चलाने के लिए जो है पैसा नहीं बचता है, वे अपने शौक इतने बढ़ा लेते हैं कि सारा पैसा जो है उसी में खत्म हो जाता है। अब किचन का कोई ऐसा पैसा फालतू तो खर्चा था नहीं, इसलिए वह घर जो है अच्छे से चला रहा था। पत्नी जो होती है वो भी बहुत खुश होती है। किशन जो इधर उधर मारा मारा फिरता है कि शादी के 9 साल हो गए और बच्चा जो है पैदा नहीं हो रहा है। उसका एक दोस्त होता है जो पंडित जाति से ताल्लुक रखता है। उस दोस्त ने पंडित कुल में जन्म जरूर लिया था, लेकिन उसका नाम चमन था। लेकिन पंडितों जैसा कोई आचरण या सिस्टम था नहीं, वह पंडित के भेष में एक अलग ही प्रजाति का इंसान था। अब उसके बाद किशन अपने बचपन के दोस्त चमन से मुलाकात करता। किशन उससे चमन पंडित से कहता है कि यार मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, 9 साल हो गए, अब मैं 10वीं साल लगने जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी अपने बच्चे को खिला ही नहीं पाऊंगा। तब वह चमन पंडित उसे देखता है और एकदम से कहता है कि बस इतनी सी बात है, अरे यार ये तो बहुत आसान काम है, बस कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, कुछ पूजा पाठ करवानी होगी, तुम्हारी पत्नी को बच्चा हो जाएगा। इस पर किशन कहता है कि क्या ऐसा सच में होता है? चमन कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा भाई, मैं कुछ मंत्र वगैरह जानता हूँ, तुम बस पूजा पाठ करवाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो किशन होता है वो बहुत खुश हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उस चमन ने हवन करवाने का जो सामान लिखा था या फिर उसने जो ड्रामा किया था, किशन वह सब करने में जुट जाता है। उसके लिए किशन सारा सामान लेकर आता है। वह चमन बार बार उसके घर में पूजा करने के बहाने आने जाने लग रहा। पहली बार जब उसके घर गया था तभी किशन की पत्नी जो पिंकी होती है उसको देखकर जो है मोहित हो गया था। उसका मन ही मन सोचा यह तो बिल्कुल जो है मेरे टक्कर की है। इसके बाद क्या होता है कि चमन का आना जाना जो है बढ़ जाता है, क्योंकि किशन और चमन दोनों दोस्त ही थे। चमन और किशन दोनों अक्सर साथ में बैठा करते थे। चमन को शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद था। वह चमन किशन से कहता है कि यार देखो पूजा पाठ तो बहुत हो गई, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं तो दोस्ती में देखो कुछ इंजॉयमेंट तो जो है चलना ही। अब भोला बाला किशन उसकी जो है चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फिर किशन अपने पैसों से एक दिन उसके लिए शराब और दारू वगैरह मंगवा लेता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर शराब पीते हैं। चमन शराब पीते हुए सामने बैठी किशन की पत्नी पिंकी को देखता रहता है। पिंकी भी उसकी तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखती कि मानो उसके अंदर भी कोई ना कोई अभिलाषा जो है वो जाग रही हो। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो शराब का सिलसिला है रोज चलने लगता है। एक दिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वह चमन खुद पनीर लेकर आया था। उसके हाथ में शराब और सोडे की बोतल थी और दोनों जो है बड़ी मस्ती में थे। सारा सामान एक काली पॉलिथीन में था और वह आकर जो है दरवाजा खटखटाता है। सामने पिंकी दरवाजा खोलती है। वह पिंकी जो है पिंकी को पनीर थमा देता है और कहता है कि इसकी कोई सब्जी बना दो और कुछ चगना तैयार कर दो, तब तक मैं किचन के पास बैठता हूँ, यह ले जाइए भाभी जी।
भाभी जी उन सारी चीज़ों को जो है अंदर लेकर सब सामान तैयार कर देती है और चकना बनाकर इनके पास रख देती है। इसके बाद यहाँ शराब का जो है दौर शुरू हो जाता है। आज चमन कुछ अलग ही करने के विचार में था। वह अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता और उसे जो है किशन की दारू में मिला देता है। किशन पीते ही जो है बेहोश हो जाता है। उसके बाद वह चमन इस किशन की जो वाइफ पत्नी होती है पिंकी उसकी तरफ देखता और फिर ये दोनों जो है बेडरूम में जाकर संबंध बनाने लगते। इसी तरह से जो है सारा मामला चल रहा था और चमन बार बार यह कहा करता था कि यहाँ की सुबह उठते ही किशन चिंता मत करो, तुझे बच्चा जरूर पैदा होगा। अब यहाँ पर मामला यह था कि किशन के अंदर कोई कमजोरी थी, तो वह चमन इसकी पत्नी के साथ अगर संबंध बनाएगा तो बच्चा तो होना ही है। अब इस तरह का यह मामला चलने लगता है और खुलकर प्यार करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों की यह सिलसिला अब हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा था। शराब पीने का दौर चलता और रात को यह चमन पिंकी के कमरे में जाता जबकि किशन को बेहोश कर दिया जाता। इस तरह से जब ये सारे सारे काम कर रहे होते तो पिंकी होती है वो गर्भवती हो जाती है। तब गर्भवती होती है उधर किशन जो होता है वो बहुत खुश होता है कि यार मेरा दोस्त कितना कमाल का है, इसने तो पता नहीं कौन सी विद्या आती, इसने तो मेरी पत्नी को जो है गर्भवती कर दिया। लेकिन किशन बेवकूफ था। बेवकूफ इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी पता नहीं था। किशन खुश है और उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों एक समस्या और पैदा हो गई थी किशन के जीवन में। किशन कभी पहले शराब या गुटखा बीड़ी तक को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन जब उसका दोस्त चमन उसे हर दूसरे तीसरे दिन शराब ला कर देना शुरू कर देता है तो नतीजा ये होता है कि अब किशन जो है उसको शराब की लत लग गई थी। हालांकि बात यहाँ तक पहुंच गई थी अगर उसको शराब न मिलती तो किशन के हाथ पांव जो है कांपने लगते, यानी कि उसके दोस्त ने उसको पूरी तरह से शराब का आदी बना दिया था। अब जो किशन होता है, किशन अब पूरी तरह से पागल सा हो जाता। जो भी कमाता उसे जो है शराब में उड़ा देता और घर पर पैसे लाकर ही नहीं देता था। अब धीरे धीरे माहौल जो है ऐसा बन गया था दोस्तों कि वह अपने यार दोस्तों से कर्जा लेने लगा था। किसी का कर्जा जो है समय पर दे देता तो किसी का नहीं दे पाता था। वे लोग उसे रास्ते में टोकते और बुरी बुरी जो है गालियां देना शुरू कर देते। एक गंदी शोहरत के चक्कर में उसका ऐसा हाल हो चुका था। चमन ने उसे जो एक लत लगाई थी वह गंदी शोहरत की तो थी ही, लेकिन अब किशन करे तो करे क्या, शराब की लत ही ऐसी थी जो छुटाई नहीं छूट रही थी। अब क्या होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम है नितिन। नितिन उसी चमन का जो है चाचा होता है जो किशन के घर आता जाता है, जिसने किशन को जो शराब की लत लगाई थी। उसने चमन के दोस्त नितिन से भी तकरीब 6-7 हज़ार रुपये उधार लिए थे, लेकिन किशन जो उसे चुका नहीं पा रहा था क्योंकि वह डब जो है ढंग से रिक्शा नहीं चलाता था। शराब के नशे में जो है इधर उधर घूमता रहता, तो उसकी जो है कमाई थी वो अपनी कमाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगर थोड़ी बहुत कमाई हो भी जाती तो उसको जो है शराब पीने में ही उड़ा देता था। इसी तरह से मामला जो है चल रहा था। चमन का चाचा नितिन बार बार किशन से अपने पैसे मांगने की बात करता, किशन हर बार बहाने बनाकर उसे टाल देता। लेकिन एक दिन एक ऐसी ही बात होती है, वहीं चाचा नितिन जो चमन का चाचा है, वहीं चमन जिसने बच्चा होने के नाम पर पूजा पाठ का ढोंग किया था और कहा था कि बच्चा हो जाएगा, और जो बच्चा हो भी गया। अब नितिन का जो है सब्र का बांध टूट जाता है। उसी किशन के दोस्त जो चमन का चाचा होता है नितिन, एक दिन जो अपनी उधारी मांगने के लिए उसके घर आ पहुंचता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि अंदर जो है पार्टी चल रही है। घर के अंदर उसका भतीजा चमन और उस घर का मालिक यानी कि किशन दोनों जो है महफिल जमाए बैठे थे। जब वे नितिन को देखते हैं तो वे दोनों उसे भी बुला लेते हैं, अरे चाचा तुम भी आ जाओ यार, कहाँ बाहर खड़े हो। और वो नितिन को जो है साथ बिठाकर शराब पिलाने लगते हैं। नितिन अब वहीं उनके साथ जो है बैठ जाता है और शराब का दौर जो है चलने लगता है। इनकी बातें जो है वहीं बैठकर वो आराम से सुनता रहता है। किशन की पत्नी पिंकी उसको चखना वगैरह दे रही थी प्यार से, और फिर इनके लिए जो है खाना भी बना रही। यह जो होता है अब उनसे जो है दोस्ती कर लेता है। अब जो है ये तिगड़ी बन चुकी थी। नितिन अब उस जो है उल्टा पैसे खर्च करता, और जब भाभी उसको खाना खिलाया करती तो बदले में उसको जो है कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करता। ये देखो जो हमें खुश होकर आपने 200 रुपये दे रहे हो, आपसे जो है जो आपने जो हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, इस तरह का काम यहाँ पर चलने लगता है। और जो भाभी पिंकी थी उसको अब नितिन भी जो है पसंद आने लगता है क्योंकि यह भी जवान था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला था, यहाँ पर जो ये चमन होता
होता है उसका जो चाचा होता है जिसका नाम नितिन है, वह भी एक दिन ऐसा ही करता है। अकेले में आता और पिंकी के साथ जो है संबंध बना लेता है। जब घर में कोई नहीं था तो वह पीछे से नितिन आता और मीठी मीठी बातें करता, कुछ पैसे भी जो है उसको दे दिया करता। और जो है वो है अब किशन को भी पैसे देने लगता है। तो किशन जो है अपना दारू पीने में कई बार व्यस्त रहता और फिर दोस्तों इनके संबंध जो है वो बनने लगे, हंसते बोलते और उसके बाद जाकर संबंध बनाने लगते। कभी चाचा तो कभी भतीजा घर पर जो है आना जाना लगा ही रहता। यहाँ पर कभी चमन आता और कभी नितिन आता। अब जो किशन था उस घर का मालिक, उसको कुछ पता ही नहीं था। एक तो इसलिए पता नहीं था क्योंकि वह शराब के नशे में डूबा रहता था, दूसरा इसलिए पता नहीं था कि कई बार ऐसे मामले होते हैं जो देखे जाते हैं दोस्तों। जब घर के अंदर कोई कांड होता है ना तो घर वालों को जो है पता नहीं चलता, घर वालों से पहले आस पड़ोस के लोगों को जो है पता चल जाता है इसी घर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ये सही है दोस्तों, कभी ऐसा कोई परेशानी होगी तब पता चल जाता है कि घर के सदस्य होते हैं उससे जो है पहले बाहर वालों को चीजें ज्यादा पता होती हैं। अब क्या होता है कि किशन को देखकर बाहर के जो अड़ोसी पड़ोसी है वो हंसने लगते हैं कि साला कैसा बेवकूफ है, घर में दो दो लोग जो हैं खिला रखे हैं और वे दोनों इसकी पत्नी के साथ जो है अवैध संबंध बनाते हैं और यह ऐसे ही घूमता रहता है शराब पीता हुआ। किसी ने किसी को यह इशारा भी कर दिया कि तुम्हारे घर पर वो जो दो मुस्टंडे आते हैं वो तुम्हारी पत्नी के साथ जो है मौज मस्ती करते हैं। अब तो किशन को भी जो है थोड़ा थोड़ा होश आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी शराब क्यों पी रहा हूँ और फिर जो ऊपर से लोगों से पैसे मांगकर जो है कर्जदार भी बन रहा हूँ और अब अपनी पत्नी जो है जो अब मेरी पत्नी वो दूसरे से मजे ले रही है। किशन को बहुत ज्यादा अपने ऊपर गिलानी होती है, कसम खाता है कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। घर जाकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता है कि तुझे शर्म नहीं आई, इस गंदे रास्ते पर चल पड़ी तूने तो एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तू गंदे रास्ते पर चल रहा है, सास जो है शराब वगैरह छोड़ दे, मैं तेरा साथ दूंगी। तूने तो जो है उल्टा मौका मिल गया, तूने मेरी गैर हाजिरियों में और मेरे से ज्यादा मेरे दोस्तों के साथ जो है मुंह काला कर लिया। दोनों के बीच इसी बात को झगड़ा होता है और किशन ने बिल्कुल कसम खा ली थी कि वह शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा, चाहे उसकी मेरी जान ही क्यों निकल जाए। अब वह घर का ध्यान रखने लगा था, घर का सारा ध्यान रखता और न घर फिर अब चमन का आना जाना होता। लेकिन नितिन जो है वो आ जाया करता था क्योंकि वो अब उधार मांगने लगा था, क्योंकि अब उसका जो है वो काम तो बिगड़ चुका था। ये किशन घर पे रहता था, किशन तो घर पे रहने लगा, लेकिन ये तीन लोग किशन की पत्नी पिंकी और उसके दोनों प्रेमी चमन और तीन चाचा भतीजे जो है परेशान थे कि आखिरकार वे करे तो करे क्या। यह तो दारू पीना जो है किसी ने छोड़ दिया। अब तो जब तक ये दारू पीता था हमको उसको कुछ पता नहीं रहता था, हम लोग जो है मौज मस्ती कर लिया करते थे। दोस्तों यहाँ से जो है वो पूरी प्लानिंग बना लेते हैं कि इस किशन को जो रास्ते से हटा देते हैं और फिर हम जो है मजे से रहेंगे और पिंकी से कहते हैं कि पैसों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पैसे दे। लेकिन इसी बीच जो कबाब की हड्डी है ना, जो किसी ने इसको हटवा दे रास्ते से। अब जो पत्नी होती है पूरी प्लानिंग तैयार कर लेती है, उसके बाद किशन के पास आकर माफी मांगती है दोनों चाचा भतीजे और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, जो हुआ उसको छोड़ो, आज के बाद हम कभी भी जो है भाभी की और नजर उठाकर नहीं देखेंगे और तुम्हें अपना मानेंगे। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ और चलो जो है कहीं घूम कर आते हैं यार, बहुत परेशान हो गए हैं। उसको घुमाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाने के बहाने खेतों में कहीं जो उसको शराब पिलाते हैं और शराब पिलाने के बाद उसको इतनी शराब पिलाई जाती है कि रात का समय हो चुका था और शराब पिलाने के बाद रात के अंधेरे में जैसे ही वापस ला रहे थे तो बाइक को एक जगह पर जो है रोक देते हैं जहां पर जो है धान के खेत थे और धान में जो है पानी भरा हुआ था। और फिर दोस्तों ये किशन को जो उठाकर धान के खेत में उद्दे मुंह डाल देते हैं और इसकी जो पीठ पर खुद चढ़ जाते हैं और फिर इसकी गर्दन पर जो है पाँव रख देते हैं। किशन की गर्दन बिल्कुल उसकी नाक और मुंह कीचड़ में धंस जाते हैं। उनको सांस लेने के लिए वो जो है तड़पने लगता है और हाथ पाँव जो है मारने लगता है। 5 मिनट या 6 मिनट तक फिर जो है उसकी जान निकल जा। फिर वो जो है फोन करते हैं कि पिंकी को फोन करके बताते हैं कि काम हो गया है, तुम मजे से रहो। दूसरा दिन होता है, पिंकी बड़ी खुश होती है, दोनों पिंकी के पास आते हैं और दोनों बारी बारी से पूरी रात भर जो है संबंध में आते हैं। पिंकी का पति जो है मरा पड़ा धान के खेत में मरा पड़ा था। सुबह होती है, सुबह जो धान का मालिक आता है वह देखता है कि लाश पड़ी है। फिर उसके बाद जो है पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और लाश की जो है पहचान कर ली जाती है। ये तो जो है किशन की लाश है जो रिक्शा चलाया करता था। उसके बाद लाश को पिंकी के हवाले किया जाता है। इसके पिंकी
लड़की भी जो है वहीं बैठी थी, बहन भी जो है आ जाती थी, बहनोई भी था, सबका जो है रो रो कर बुरा हाल था कि किसी ने जो है बहुत सीधा सीधा आदमी था, सीधा लड़का था और उसके साथ जो है किसी ने क्या दुश्मनी निकाली है। पुलिस भी यहाँ पर एक एक्शन मोड में आ जाती है, यहाँ तक कि जैसे ही किशन अकेला अपनी पत्नी के साथ रह रहा था तो पुलिस जो डायरेक्ट ही उनकी पत्नी के ऊपर शक होने की जो है कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो इन दोनों मुस्टंडों का सिस्टम मिलता है, दोनों मुस्टंडों को जो है पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस के सामने जो है वह सारा कुछ उगल देते हैं कि हमने उसको मारा था, कैसे मारा कैसे नहीं मारा, हमारा इनके साथ जो भी अफेयर था ये हमारी जो है बीच की हड्डी बन रहा था, इसलिए हमने इनको मारना पड़ा। तीनों को पकड़कर जो है जेल में डाल दिया जाता है। किशन की मौत हो जाती है, बसा बसाया जो घर है वो जल जाता है।